गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए आप लोगों के लिए उपलब्ध है ना करंट वाली चाय। 27 सितंबर है आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए, खासकर सीजी पुरस्कार की दृष्टिकोण से। देखिएगा, इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, संजीदा खातून। याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में कि इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुष और महिला राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 14 सितंबर से 19 सितंबर तक चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हुई। और इसमें दोस्तों नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के 53 वर्षीय 4 बार छत्तीसगढ़ स्ट्रांग वुमेन रह चुकी संजीदा खातून ने 230 किलो वजन उठाकर इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 69 किलो वर्ग में इनक्विप्ट में 120 किलो और अनइनक्विप्ट में 110 किलो दोनों ही कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्यों के 1200 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के 42 जो है खिलाड़ियों ने इस राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक के साथ महिला एवं पुरुष चैंपियनशिप की जो ट्रॉफी भी अपने नाम किया। चलिए देखिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में किसने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही आंसर है। देखिए, कृषि महाविद्यालय रायपुर। याद रखना है। देखिए इसके संबंध में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में कृषि महाविद्यालय रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र भाटापारा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और ये जो प्रतियोगिता है 22 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य खेली गई थी दोस्तों, जिसमें राज्य के पूर्वी क्षेत्र के 11 महाविद्यालयों के 305 छात्र छात्रा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ओके, चलिए देखिए, सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में किस भारतीय जोड़ी ने महिला एवं पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, तस्नीम मीर, प्रियांशु रजावत। तो देखिएगा ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नहीं, डिटेल देखते हैं। तो सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में महिला एवं पुरुष एकल खिताब क्रमशः तस्नीम मीर और प्रियांशु रजावत ने जीत लिया है। वही है कि विश्व के पूर्व जूनियर नंबर 1 शटलर तस्नीम मीर और प्रतिभाशाली प्रियांशु रजावत ने रायपुर में खेले गए इंडिया छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज जीत लिया है। और तस्नीम मीर ने महिला और प्रियांशु रजावत ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। याद रखिए। चलिए देखिए, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, झूलन गोस्वामी। याद रखिए, देखिएगा है ना, तो झूलन गोस्वामी है। तो देखिए, भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और उनका जो जन्म है 1982 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह दाएं हाथ के माध्यम से तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के ही बल्लेबाज थी। उन्होंने 204 एक दिवसीय मैच खेले और जिसमें उन्होंने 255 विकेट लिए। उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2010 में, पद्मश्री पुरस्कार 2012 में है ना, इनसे सम्मानित किया गया है। और उनके नाम कई जो है रिकॉर्ड है दोस्तों। झूलन गोस्वामी, जिसके नाम अब तक महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट का जो है रिकॉर्ड है। और वे आईसीसी रैंकिंग में विद गेंदबाजी में नंबर 1 रह चुकी है। इसके अलावा उसके नाम भी कई रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है ना, तो पुरस्कार के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है दोस्तों बी सही आंसर है अपना छत्तीसगढ़। देखिएगा इसके संबंध में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य बन गया है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत महिलाओं के इलाज में भी छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया और छत्तीसगढ़ की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव प्रसन्ना आर, स्टेट नोडल एजेंसी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भीम सिंह और राज्य नोडल एजेंसी के उप संचालक डॉक्टर श्रीकांत राजिमवाले ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। और महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में योजना के माध्यम से उपचार देने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ ने 9,000 से ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत कर लिया है। याद रखिए, इसके लिए भी राज्य को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाल ही में चर्चित किताब बस्तर दशहरा के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन को देखिए और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। और कल का जो करेंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट था बस्तर से संबंधित, तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, देखना रहेगा तो देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।